नमस्कार दोस्तों, मार्शन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिए, थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था मैं, इसलिए काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं आपको बताऊंगा सॉलिडिटी में कैसे आप एक मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अब ये मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए। सपोज आपको बहुत सारे लोगों को इथीरियम सेंड करने, सपोज आपको 100 लोगों को जो है इथीरियम सेंड करने। अब आप कैसे करेंगे? अब आप जो है पर पर्सन का जो है ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में एड्रेस डालेंगे, फिर उसको सेंड करेंगे। ऐसे करते करते तकरीबन आपको 100 लोगों को इथेरियम सेंड करने पड़ेंगे। अब इसका नुकसान क्या है? आपको इसका नुकसान ये होगा कि एक तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा आपको इथेरियम सेंड करने में। दूसरी प्रॉब्लम आपको जो सबसे बड़ी आएगी कि भाई 100 लोगों को जब आप बार बार ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपकी गैस फीस बहुत ज़्यादा लग जाएगी। अब मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी किस तरीके से इस चीज़ में हेल्प करता है? आपको करना क्या है, 100 लोगों का एड्रेस की एक लिस्ट बना लेनी है और कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको वैल्यू उसमें डाल देनी है कि भाई कितने लोगों को हमने कितनी वैल्यू सेंड करनी है। ठीक है। आपको एक ही ट्रांजैक्शन करना है, आपको इनपुट फील्ड में सारे एड्रेस डालने हैं, वैल्यू फील्ड में सारे एड्रेस डालने हैं और एक ही ट्रांजैक्शन में आप सभी 100 लोगों को इथेरियम सेंड कर पाएंगे। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, आपको एक तो समय बच जाएगा, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा, और दूसरी बात है सबसे ज्यादा आपकी गैस फीस सेव होगी। सपोज आप एक ट्रांजैक्शन में 100 लोगों को भेज रहे हैं, तो अगर आप एक एक करके भेजते तो जितनी गैस फीस लगती उससे तकरीबन 4 से 5 गुना आपकी जो गैस फीस है वो सेव होती है जब आप एक ही बार में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कोड करते हैं मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और एक एक लाइन एक एक कोड में आपको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में समझाऊंगा कि इस कोड का क्या काम है। आइए शुरू करते हैं। आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधा चलते हैं जो है रिमिक्स आईडी पे। रिमिक्स आईडी में हर वीडियो में बताता हूँ। रिमिक्स आईडी एक कोड एडिटर है जिसमें ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको सभी टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ इथेरियम के फेक अकाउंट मिल जाएंगे जिससे कि जो है आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को काफ़ी बार जो है टेस्ट कर सकते हैं, और पूरा का पूरा कंप्लीट जो है सॉलिडिटी में आपको एक ब्लॉकचेन का एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पे हर तरह का कोड जो है आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं बिफोर डिप्लॉइंग टू मेननेट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में आके एक नई फाइल बनाते हैं, जो है SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, आइडेंटिफायर, और इसको हम सेट करते हैं MIT पर। अब ये MIT क्या है? MIT बेसिकली ओपन सोर्स हो गया, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। सेकंड नंबर पर हम जो है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ट्रैक, उसके बाद हम लिखते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम। आगे जो हम अभी लॉजिक लिखने वाले हैं वो हम लिखेंगे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट फील्ड में। बाकी कुछ फाइल्स हमें जो है मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं हम लोगों को, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस होने, उसके बाद हम जो है अपने जितने भी हमारे जो है अनसाइंड इंटीजर है यूजिंग, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। टोकन एड्रेस की जरूरत नहीं है, हाँ एक हमें जो है एक लिमिट भी हमें सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, रिसिप्ट लिमिट, कि भाई मैक्सिमम हम कितने लोगों को जो है टोकन एक बार में सेंड कर सकते हैं या इथेरियम एक बार में सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, मतलब बता देता हूँ कि पहले फंक्शन में हम नेटिव कॉइन को सेंड करेंगे, यानी सेंड इथ इक्वली का मतलब है कि हम जितना भी अमाउंट डालेंगे और जितने एड्रेसेस डालेंगे, सपोज हमने एक इथेरियम हमने वैल्यू में डाला, अमाउंट फील्ड में डाला, और 10 हमने एड्रेसेस डाल दिए, तो जैसे ही हम इस ट्रांजेक्शन को करेंगे तो 10, तो जो 10 के 10 में वो एक इथेरियम में डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.10 जो है सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सेंड ईथ बाय वैल्यू जो फंक्शन है उसका क्या मतलब है, सपोज 10 एड्रेस डाले तो 10 वैल्यू डालेंगे कि किसको कितनी वैल्यू हमने सेंड करनी है। तो इसी तरीके से सेंड टोकन्स इक्वली हम एक फंक्शन बनाएंगे और हम लोग बनाएंगे सेंड टोकन्स बाय वैल्यू, एक फंक्शन होगा। इसके बाद कुछ फंक्शंस हम बनाएंगे, जैसे कि हम लोग विड्रॉ फंक्शन भी इसमें बनाएंगे, ताकि कुछ अगर यहाँ पर हमें कोई डोनेट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो हम फंड्स को विड्रॉ कर सकें। और एक विड्रॉ टोकन्स का भी हम एक बनाएंगे। और मेरे को नहीं लगता कि कोई जो है हमें इसमें फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले
विड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा ताकि ये जो है इथेरियम रिसीव कर सके। अब इस लाइन को लिखने के बाद जो है हम लोग ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपैटिबल हो चुका है इथेरियम रिसीव करने के लिए, ठीक है। और टोकन तो बाय डिफॉल्ट आप रिसीव कर ही सकते हो। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन सेंड ईथ इक्वली, ठीक है, सेंड ईथ इक्वली। और ये फंक्शन जो है, क्योंकि ये एक्सटर्नल हम बनाने वाले हैं, एक्सटर्नल के बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल के बाद जो है और इसे पेबल भी बना देंगे हम, पेबल, ठीक है, क्योंकि ये इथेरियम पे कर रहा है किसी को। ओके, तो क्योंकि हमें वहाँ अमाउंट भी डालना पड़ेगा ना इथेरियम का, तो इसी फंक्शन हमारा पेबल होना चाहिए। और अगर हम रिटर्न करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी गैस फीस सेव हो सके। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा कुछ तो हमारी गैस फीस लिटिल बिट और हायर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट फील्ड्स बनाने पड़ेंगे ताकि हमारा इनपुट जो है पर्सन दे सके। इस तरीके से ये हमारा फंक्शन बन चुका है। ओके, अब ये फंक्शन कंपैटिबल हो चुका है कि यहाँ पर जो भी हम क्या कहते हैं, इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वहाँ पर हम एक एरे के रूप में जो है एड्रेसेस डालेंगे। सपोज एक से ज़्यादा एड्रेस हम डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो एक एरे के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है नंबर ऑफ एड्रेसेस देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं। तो अनसाइंड इंटीजर, तो हमने बेसिकली क्या किया है कि ये अगर हम इसको एड्रेस डॉट लेंथ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू आएगी वो अनसाइंड इंटीजर 256 में होगी। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने जो वेरिएबल बनाया है वो लेंथ जो वेरिएबल है उसका जो वेरिएबल की जो वैल्यू टाइप है वो अनसाइंड इंटीजर 16 है, ठीक है। अब ये अनसाइंड इंटीजर 16 क्या होती है, तो बहुत सिंपल इसका फंडा है 2 की पावर 16, यानी आप मैक्सिमम कितने जो है वैल्यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अनसाइंड, यानी 65,000 पीपल्स को जो है आप एक बार में ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार में जो है इतने सारे एड्रेसेस पे आप कोई भी वैल्यू को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम अनसाइंड इंटीजर 256 एक और वेरिएबल बनाएंगे, वैल्यू का, ठीक है। तो कितनी हमने वैल्यू सेंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू कहाँ से आएगी, मैसेज डॉट वैल्यू, ठीक है। मतलब जो भी पर्सन ने यहाँ पर सेंड किया है हमें वैल्यू, और उसके बाद हम उसे डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे लेंथ से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक फोर फंक्शन जो है फोर लूप रन करेंगे। फोर लूप में सबसे पहले जो है आई, ठीक है, आई इज लेस देन लेंथ, ठीक है। तो प्लस प्लस आई कर देंगे इसको। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इस फोर लूप को रन करेंगे। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफाई, सॉरी, आई को हम क्या करेंगे, अनसेट इंटीजर 16 कर देंगे, अन जो है, ठीक है। ओके, मतलब इसको डिफाइन नहीं की थी कि आई की जो है वैल्यू टाइप क्या रहे, जो है वैल्यू टाइप क्या रहेगी। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो भी हमारे एड्रेसेस हैं उसको वन बाय वन जो है ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एड्रेस, एड्रेस के बाद हम क्या करेंगे, एड्रेस के बाद लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एड्रेस क्या है, एरे टाइप है एड्रेस का, ठीक है, डॉट ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे इसमें। बहुत सिंपल तरीके से ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर और कर सकते हैं, काफ़ी तरह के जो है, जैसे कि रिक्वायर्ड स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि एड्रेस चेक कर लें कहीं उसमें जो है कोई जीरो एड्रेस ना हो, या कोई हो सकता है डेड एड्रेस ना हो। तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो चीज़ें अगर हम करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, कि हमारी गैस फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब ये जो है हमारा किसी भी तरह का एरर नहीं दे रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको जो है मल्टी सेंटर स्मार्ट कंट्रोल करते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद जो है ये इस तरीके से आ गया हमारा। तो एक बारी जो है सेंड इन ट्रांसफर करके देखें, तो मान लिया ये दो एड्रेसेस हैं, ठीक है। एक एड्रेस को मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये एरे टाइप है तो मेरे को इस तरीके से इसमें एड्रेस डालने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड एड्रेस और कॉपी कर लेते हैं इसको। इस तरीके से मैंने एड्रेस को कर लिया है कॉपी, इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर ठीक है हो गया है।
अच्छा हाँ ठीक है ओके। और यहाँ पर मैं करता हूँ ईथर, मान लिया मैंने दो एड्रेस डाले तो मैं दो ईथर सेंड करूँगा। अभी क्या है, इन दोनों का जो बैलेंस है वो बैलेंस 100 है। ठीक है, तो दो ईथर डाल रहे हैं, दो एड्रेस हैं और इक्वली डिवाइड होना है, तो इन दोनों का बैलेंस जो है 101 ईथर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं ट्राई। और ट्रांजैक्शन हमारा हो चुका है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के बाद जो है ये देखिए 101 ईथर दोनों हो गए, यानी अब जितने एड्रेसेस हम डालते और जो भी वैल्यू डालते तो वो सभी में वो इथेरियम इक्वली डिवाइड हो जाता है। चलिए ये हमारा फंक्शन हो चुका है कंप्लीट, और इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज। अब सेकंड जो हमारा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन ऑलमोस्ट हमारा सेम है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर आकर कर लेते हैं इसको ऐसे पेस्ट। और सेकंड फंक्शन है हमारा सेंड इथ बाय। ठीक है, अब बाय वैल्यू में क्या है कि अब हमारा हमने क्या है कि हमें दो इनपुट फील्ड्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक फील्ड में आएंगी एड्रेसेस और सेकंड फील्ड में हमें वैल्यू भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम ये पहले से डिफाइन कर रहे हैं कि भाई किस पर्सन को कितनी वैल्यू भेजनी है। तो उसके लिए वैल्यू के लिए अनसाइंड इंटीजर 256 कॉल डेटा, इसको करेंगे ऐसे कॉल डेटा, और यहाँ पे लिख देंगे ओके। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेंथ हमें जो है वो ऑलरेडी चाहिए होगी, इस वाले की जो है हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब हम सिर्फ सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम जो है सेंड कर देंगे। बहुत सिंपल, ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट, बहुत सिंपल तरीके से जो है दो फंक्शन हम बना चुके हैं। तो एड्रेस और लेंथ वैल्यू को, हाँ ये हमारा सारा कुछ सही है। तो एक बारी कोशिश करते हैं इसे दोबारा से डिप्लॉय करने की, और सेकंड वाला फंक्शन जो है हम लोग करेंगे टेस्ट। ठीक है, सेकंड वाला फंक्शन, ओ सॉरी मेरे को जो है वो एड्रेसेस को कॉपी कर लेना चाहिए था यार, कोई बात नहीं। चलो मान लिया, चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे इस वाले एड्रेस को करते हैं कॉपी, इसको करते हैं इस तरीके से पेस्ट, और सेकंड एड्रेस को भी कर लेते हैं कॉपी। ओके, ये सेकंड एड्रेस हो गया हमारा, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सेकंड एड्रेस को भी हमने कॉपी कर लिया, ये दो एड्रेसेस हम कॉपी कर चुके हैं। और ये दो एड्रेस कॉपी करने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यू। तो वैल्यू क्योंकि दो एड्रेस हैं तो दो ही वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। और एक चीज़ आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जब भी आप फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो है ईथ टू वे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जितनी भी जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वे में होती है। सपोज मैं इसको 1.5 मैंने भेज दिया, ठीक है, फर्स्ट वाले पर्सन को हम 1.5 ईथर भेजेंगे, तो इसके लिए इस तरीके से जो है मैंने अमाउंट डाल दी। और सेकंड वाले को सपोज हम भेज देते हैं 2 इथेरियम। ठीक है, तो सेकंड वाले को हमने 2 इथेरियम सेंड कर दिया, और इसको इस तरीके से कर देंगे क्लोज। तो जब भी मैं इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करूंगा तो इस वाले इथेरियम एड्रेस पे जो है 101.5 इथेरियम होने चाहिए, और इसको 102 इथेरियम होने चाहिए टोटल। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग जो है इसको करते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में आ गया है एरर, और एरर क्या आ गया है, ओह सॉरी मैंने यहाँ पर अमाउंट नहीं डाला। ठीक है, तो अब हमारे क्या हो चुके हैं कि हमने जो है 1.5 इथेरियम डाले हैं और एक 2.5, तो 2 इथेरियम, तो हमारे पास 3.5 इथेरियम टोटल हो गए सेंड करने। तो इसको हम 3.5 इथेरियम यहाँ पे अब हम वे में करेंगे ट्रांजेक्शन, और इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, और फिर करेंगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। ओके, और अब हम देखते हैं, अब देखिए इसका जो एड्रेस हो गया 101.5 इथेरियम हो गया, और इसका 102 हो गया। जो हमने वैल्यू डाली थी एग्जैक्टली जो है उसी तरीके से ये वैल्यू इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। बहुत सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा इसमें जो है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड फंक्शन को बनाते हैं। थर्ड फंक्शन है सेंड टोकन्स इक्वली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप लगा ही लीजिए कि कुछ इसी तरीके का जो है इंटरफेस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सॉरी इसी तरीके का जो है फंक्शन हमारा सेम रहेगा ऑलमोस्ट। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे सेंड इथेरियम की जगह पे हम करेंगे सेंड टोकन्स। सेंड टोकन्स इक्वली। अब टोकन्स में क्या होगा, मैसेज डॉट वैल्यू का इस्तेमाल नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम लोग इथेरियम नहीं, हम लोग जो है नेटिव कॉइन की जगह पे हम टोकन का रिसीव करने वाले हैं, सेंड करने वाले, रिसीव तो नहीं सेंड करने वाले। ठीक है, तो ये पेबल भी नहीं रहेगा फंक्शन। ठीक है, पेबल करने की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है इस फंक्शन को। और क्योंकि हमें यहाँ पर जो है अब
वैल्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है कि भाई पर्सन डालेगा कितनी वैल्यू से जो है सेंड करनी है इक्वली। तो हम क्या करेंगे, अनसाइंड इंटीजर 256 और एक टोटल वैल्यू डाल देंगे ताकि उस टोटल वैल्यू को जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड करके सेंड कर सकता है। क्लियर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अनसाइंड इंटीजर 256 और वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। वैल्यू डालने के बाद सबसे पहले हमें लेंथ की तो ज़रूरत है ही है, और एक सेकेंड, इस फंक्शन को, इसको मेरे को डिलीट नहीं करना चाहिए था, ठीक है, सॉरी। चलिए इसको हम टेबल से हटाते हैं, इसमें यहाँ पर एक और फील्ड बनाएंगे अनसाइंड इंटीजर 256 और ये बनाएंगे हम लोग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, मैसेज डॉट वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जो भी पर्सन जो है इस इनपुट फील्ड में वैल्यू डालेगा डॉट डिवाइड डॉट लेंथ, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पिछली बार क्या कर रहे थे, डायरेक्टली सेंड कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हम ERC20 टोकन से जो इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमें जो है ERC20 टोकन का एड्रेस भी चाहिए ताकि हम फंक्शन को कॉल कर सकें। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ERC20 जो है इंटरफेस के जरिए। ओके, तो अब यहाँ पर तरीका क्या होगा सेंड करने का, तो तरीका ये होगा हमारा ERC20 बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो एक सेकेंड, तो हम लोग क्या करते हैं, ERC20 टोकन एड्रेस इक्वल टू ERC20 टोकन एड्रेस। इसको हम वेरिएबल को बना रहे हैं क्योंकि अगर हम फॉर लूप में इस्तेमाल करेंगे तो बार बार इस वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, तो हम एक ही बार जो है हमने पहले ही सेंड यहाँ पर जो है इसको सेव कर लिया एड्रेस, इससे हमारी गैस फीस थोड़ी सी सेव होती है। टोकन एड्रेस डॉट, क्योंकि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोकन नहीं है, हमें किसी और के वॉलेट से, जो भी इसको कॉल करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, उसके वॉलेट से टोकन निकालने हैं और सेंडर्स जो रिसिपिएंट्स हैं उनको सेंड करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन का। ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन में सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, तो सेंडर कौन है, मैसेज डॉट सेंडर, सेंडर है सेंडर, ठीक है। उसके बाद रिसिपिएंट का एड्रेस, तो रिसिपिएंट यहाँ पर कौन होगा, रिसिपिएंट होगा यहाँ पर एड्रेस और आई, यानी आई जो है लूप चलता रहेगा, तो पहले फर्स्ट 0 फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से जितना भी जो है होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू, ठीक है। ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस फंक्शन को टेस्ट हम अभी नहीं करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे बाद में, ठीक है। हम कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड फंक्शन भी बना लेंगे, सेंड टोकन्स बाय वैल्यू कर लेते हैं इसको, बाय वैल्यू, सब कुछ सेम रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और दिक्कत डाल दी कि इसको हमें पेबल नहीं करना है, क्योंकि हम इथेरियम या कोई भी नेटिव कॉइन नहीं सेंड कर रहे, तो हमें इसे पेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से जो है कर देंगे, ठीक है। पेबल हटा दीजिए, इस पेबल को हम लोग हटा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। चलिए, सेकंड सेंड बाय वैल्यू करना है हमने, सब कुछ सेम रहेगा, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाले फंक्शन को हमें हटा देना है, हमें वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी होगी। कहाँ कैलकुलेट हो चुकी होगी, क्योंकि जब सपोज हम पहले एड्रेस जो है, पहले जो एड्रेसेस फील्ड है वहाँ पर 10 एड्रेस डालते हैं, यानी 10 लोगों को सेंड करना चाहते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले फील्ड में हमें जो है 10 वैल्यूज़ को भी डालना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बना देंगे, इसका जो वैल्यू टाइप है वो एरे टाइप बना देंगे, और इसको हम यहाँ पे करेंगे कॉल डेटा। आप चाहें तो मेमोरी भी कर सकते हैं, पर अगर आप कॉल डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी गैस फीस काफ़ी सेव हो जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा ये फंक्शन भी जो है तकरीबन हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पर लिख देंगे आई, ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बनाएंगे फंक्शन विथड्रॉ, ठीक है। अब ये फंक्शन काम क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पर 2 इनपुट फील्ड होंगे। सपोज आप चाहते हैं जो इस मान लिया ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ फंक्शन हम बना रहे हैं ताकि रिसीव कर सके, तो हमें क्या डोनेशन रिसीव करना है, कि सपोज किसी को अच्छी लगी हमारी सर्विस, क्योंकि हम कंप्लीटली फ्री इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है कर रखा है हमने, जो भी इसका फंक्शन इस्तेमाल करता है मल्टी सेंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, लोगों को इथेरियम या टोकन सेंड करने में, तो वो क्या होगा, वो सब कुछ फ्री है, ठीक है, उसे सिर्फ गैस फीस लगनी है, हम तो उसका कुछ चार्ज नहीं कर रहे। तो हम जो है क्या करेंगे, हम चाहेंगे
हम लोग कि भाई अगर कोई डोनेट करना चाहे हमें, तो वो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ या तो ERC20 टोकन भेज सकता है या हमें इथेरियम भेज सकता है। ठीक है, तो इससे जो है हम लोग, अब हमने क्या किया है कि इस विड्रॉ फंक्शन में जो है दो इनपुट डाले हैं कि हम चाहे किसी और के या तो खुद का एड्रेस यहाँ डाल के और वैल्यू जो भी इसमें वैल्यू है तो सारी डाल लेंगे, या हम क्या करेंगे कम वैल्यू डाल के भी इसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं, थोड़े थोड़े करके किसी और के एड्रेस पे भी विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा ताकि जो है कोई और विड्रॉ ना कर सके, तो हमें ओनली ऑनर का जो है मॉडिफायर भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अभी ओनली ऑनर मॉडिफायर कहाँ से आया है, ये आया है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेस डॉट ऑनेबल डॉट सोल से, वो ओपन जेपलिन ने ऑलरेडी जो है ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सपोज कोई डोनेट हमें करता है कुछ टोकन्स, सपोज कोई ERC20 टोकन हमें जो है वो डोनेट कर देता है, तो उसको भी विड्रॉ करने के लिए हमें जो है एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे फंक्शन, तो फंक्शन विड्रॉ टोकन्स, और सेम जो है हम लोग क्या डाल सकते हैं, सेम जो है एड्रेस और वैल्यू टाइप ADDRESS। ठीक है, और एड्रेस और सेम इस तरीके से अनसाइंड इंटीजर 256, और यहाँ पर हम कर देंगे वैल्यू। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल हमारा फंक्शन होगा और ये भी जो है सिर्फ ओनली ओनर कॉल कर सकता है। सेम जो है हम क्या करेंगे कि हाँ, फिर हमें यहाँ पर टोकन एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम या तो क्या कर सकते हैं, चलो एड्रेस टोकन ADDRESS एड्रेस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है ERC20 टोकन जो है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेंगे टोकन एड्रेस को। तो टोकन एड्रेस डॉट, इस बार हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफर फंक्शन का, क्योंकि जो टोकन है वो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रिसिपिएंट एड्रेस, तो रिसिपिएंट एड्रेस कौन होगा, हमारा एड्रेस, और उसके बाद हमें सेकंड चीज़ डालनी होती है वैल्यू, तो हम ये वैल्यू डाल देंगे और ये कर देंगे इसको जो है क्लोज। तो ये अब हमारे सारे फंक्शन तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक हमें और किसी भी तरह के फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है रेडी। तो अब इसके बाद हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे डिप्लॉय करेंगे थ्रू हार्ड हैट, जो हमारा जो है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मल्टी सेंडर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है और ये थोड़ा सा हमने काफ़ी चीज़ इसमें ऐड कर रखी हैं वैसे। तो हम क्या करते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे, तो न्यू फाइल मल्टी सेंडर version2.xol, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट का नाम version2 रख लेते हैं। ठीक है, version2, और अब हमें इसकी जो है एक डिप्लॉयमेंट फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जो है स्क्रिप्ट्स में गया, स्क्रिप्ट्स में जाने के बाद इसको मैंने किया रीनेम, और रीनेम करके इसको कर देते हैं version2, और यहाँ पे भी मल्टी सेंटर version2 कर देते हैं इसको। ठीक है, बाय द वे हार्ड हैट का बहुत जल्दी अभी हम शुरू करेंगे ट्यूटोरियल, आपको सारा बताऊंगा हार्ड हैट कैसे काम करता है। इवन ट्रफल में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं करने में तो ट्रफल का भी मैं ट्यूटोरियल लाऊंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने जो है टर्मिनल पे करेंगे हार्ड हैट npx हार्ड हैट कंपाइल कर रहे हैं अभी हम सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। ये अभी जो है कट रही होगी आई थिंक, ये जो है ना आपको पूरा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो है रिलेटिव पाथ को करेंगे कॉपी, और npx हार्ड हैट रन, अब हम करेंगे, अब हम इस वाली फाइल को बेसिकली रन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी कोड किया है ये डिप्लॉय हो जाएगा BSC स्मार्ट चेन पे, और BSC स्मार्ट चेन पे डायरेक्टली, क्योंकि मैंने जो है कन्फिगर कर रखा है अपने हार्ड हैट कन्फिग को, जो है डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क है वो BSC टेस्टनेट है। ठीक है, तो BSC टेस्टनेट पे हम लोग इसे डिप्लॉय करेंगे। तो ये मैं जो है npx हार्ड हैट रन स्क्रिप्ट डिप्लॉय मल्टी सेंटर version2.jsx, तो अब जो है
ठीक है, हो रहा है डिप्लॉय, और ये डिप्लॉय हो चुका है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई, npx हार्ड हैट वेरी, npx हार्ड हैट वेरीफाई करेंगे और ये हो रहा है वेरीफाई। इतना जो है हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है ओपन कर लेते हैं टेस्ट एंड पीसी स्कैन के ऊपर। तो ये कहाँ गया हमारा, ये गूगल क्रोम, और इसको जो है टेस्ट एंड पीसी स्कैन, और को जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉरी एड्रेस, और इसको इस तरीके से कर देंगे पेस्ट। और ये हमारा हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय, और ये अभी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है। तो एक सेकंड बस, इसे वेरीफाई हो चुका है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद जो है, हाँ ये वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे। तो रिसिपेंट लिमिट 0 है, बाय आई एम सॉरी, मैं ना रिसिपेंट लिमिट मैंने यहाँ पे डाल दी थी, बट अभी मैंने इसको सेट नहीं किया, और किसी भी फंक्शन में जो है हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी जो ये वेरिएबल है हमारा, वो किसी भी तरह से यूज़ केस में नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो है अनसाइंड इंटीजर 16 का इस्तेमाल किया है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैक्सिमम जो है 65,000 तक वैसे ही जो है कोई भी पर्सन अप टू 65,000 जो है वो एड्रेसेस पे एक साथ सेंड कर सकता है। और मोर प्रैक्टिकली बात की जाए तो 65,000 पे तो शायद ही कोई करेगा, मैक्सिमम कोई 500 या 1000 एड्रेसेस पे मैक्सिमम सेंड करेगा। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कोई सेंड करेगा। चलिए अब आते हैं राइट कॉन्ट्रैक्ट पे। राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जो है सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं सेंड ईथ बाय वैल्यू, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैंने ये टेक्स्ट ऐड जो है ये फाइल बना रखी है। यहाँ पर ये मैंने 10 एड्रेसेस डाले हुए हैं, और 10 एड्रेसेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और उसके बाद ये जो है 10 वैल्यूज डाली हुई है मैंने, 10 वैल्यूज को करते हैं कॉपी, और उसके बाद जो है वैल्यू वाले फील्ड में करते हैं पेस्ट। और उसके बाद जो है टोटल हमारा जो कितने इथीरियम जो है हम लोग सेंड कर रहे हैं, टोटल वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे। ओके, उसके बाद इसको एक बार ट्राई करते हैं। राइट, ओके, अभी तक सब कुछ ठीक है, यस ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। तो इसको जो है, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन जो है पेंडिंग दिखा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा कंफर्म हो चुका है, ट्रांजैक्शन हमारा कंफर्म हो चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो जो वैल्यूज हमने डाली थी वो सारी जो है वैल्यूज ट्रांसफर कर दी गई है। जैसे फर्स्ट को हमने 0.0007 डाला था, तो ये हो चुका है। और जो है टोटल जो ट्रांजैक्शन फीस है वो हमारी $0.32 लगी है, सिर्फ $0.5 लगी है। और हमने जो है 10 जो है एड्रेसेस पे इसको सेंड कर दिया, ठीक है। बहुत कम हमारी गैस फीस यहाँ पे सेव लगी है, और काफ़ी गैस फीस हमने तकरीबन तकरीबन सेव कर लिया। सेकंड फंक्शन को टेस्ट करते हैं। सेकंड फंक्शन है हमारा सेंड इट इक्वली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो है मान लिया सेंड इट इक्वली, ठीक है, एड्रेसेस डाला, और यहाँ पे मान लेते हैं हम 0.1 BNB को हमने 10 एड्रेसेस पे सेंड कर दिया। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ये हो चुका है कंफर्म, जो है ट्रांजैक्शन हमने सबमिट कर दिया है। और उसके बाद अभी हम वेट करेंगे ट्रांजैक्शन कंफर्म होने का, और ये ट्रांजैक्शन हमारा कंफर्म हो चुका है। और अब देख सकते हैं हमने ये सभी में जो है इक्वल इथेरियम डिवाइड हो गए हैं, और गैस फीस इस बार हमारी थोड़ी सी और सेव हो चुकी है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं टोकन की। देखिए टोकन मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो है अपने टोकन से इसे पहले अप्रूव करना पड़ेगा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो हम जाते हैं अपने टोकन के बाद, टोकन पर, टोकन पे हम गए, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट में राइट कॉन्ट्रैक्ट, राइट कॉन्ट्रैक्ट में कनेक्ट जो है वेब3। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो लेट सपोज मैं जो है 1000 जो है 10,000 टोकन जो है, मान लिया चलो 1 लाख टोकन मैंने अब कर दी अप्रूव। अप्रूव करने के बाद बेसिकली अप्रूव नहीं किए मैंने, अभी जो है कन्वर्ट कर लिए। क्योंकि देखिए जब भी आप टोकन से इंटरेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि आपको जो है जितनी भी वैल्यू उसको वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 1 लाख टोकन्स को वे में कन्वर्ट किया और मैंने इसको अप्रूव कर दिया। ये हमने कर दिया इसको अप्रूव। ट्रांजैक्शन कंफर्म होने का हम लोग करेंगे वेट।
ट्रांजैक्शन हमारा हो चुका है कंप्लीट, अप्रूव। अब जो है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे बिहाफ पे टोकन्स को सेंड कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो सेंड टोकन्स बाय वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टोकन का एड्रेस चाहिए। तो हमारे जो टोकन है मर्चेंट टोकन, उसका हम लोगों को यहाँ पर एड्रेस हमने कर दिया है पेस्ट। उसके बाद हमें चाहिए एड्रेसेस। तो एड्रेसेस हमें वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी हम डाल ही चुके हैं। ये एड्रेसेस जो है मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद कर दिए पेस्ट। और उसके बाद वैल्यू, वैल्यू के लिए मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये मैंने कर लिया यहाँ पे कॉपी वैल्यूज, और यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको पेस्ट। चलिए राइट करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन जो है सबमिट कर दिया हमने, और वेट करेंगे ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने का। चलिए, ये ट्रांजैक्शन हमारा कंफर्म हो चुका है। और उसके बाद ये जो भी जितनी भी हमने वैल्यूज़ डाली थी उतने जो है ट्रांजैक्शंस में जो उतनी जो है वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हो चुकी है सभी को। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी $1.71 की टोटल फीस लगी है। $1.71 मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 80 और 8 5 13 यानी जो है ₹130 टोटल हमारे कटे हैं। जबकि अगर मैं सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करता हूँ अपने जो है इस टोकन को, सिर्फ एक पर्सन को टोकन को सेंड करता हूँ, तो तकरीबन तकरीबन मेरे ₹30 के आसपास कटते हैं। तो यानी 10 लोगों को मैं सेंड करूंगा तो मेरे कटते हैं ₹300। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना से भी ज़्यादा हम जो है गैस फीस सेव कर चुके हैं। अब लास्ट फंक्शन हमारा बचा है इसी में, सेंड टोकन इक्वली। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये डाल दिया। उसके बाद हमने जो है फिर से इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ हम वैल्यू डालेंगे। वैल्यू हमें वे में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो लेट सपोज मैं जो है 1000 टोकन सभी में इक्वली डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं गया कॉन्ट्रैक्ट पे और यहाँ पर 1000 टोकन को वे में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर जो है मैंने ट्रांजेक्शन को कर दिया कंफर्म। और अब देखते हैं ट्रांजेक्शन को जो है माइन होने का वेट करेंगे। ये ट्रांजैक्शन हमारा कंफर्म हो चुका है और यहाँ पर मैंने किया क्लिक। अब आप देख सकते हैं टोटल 1000 टोकन थे, तो सभी में जो है, क्योंकि हमारे इस टोकन में ये डिफ्लेशनरी टोकन है, 10% जो है वो फीस कटती है। तो जो है सभी में 90 टोकन्स डिवाइड हो गए और ट्रांजैक्शन फीस टोटल हमारी तकरीबन तकरीबन उतनी लगी जितना हमारा प्रीवियसली जो है ट्रांजैक्शन में हमारी लगी थी। ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें आज हमने जो है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में की है। ये अच्छा ये वाला है, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस, क्योंकि हमने जो है ओनेबर डॉट सोल का इस्तेमाल किया था ओपन जिपलिन के, तो आप रिनाउंस ओनरशिप भी कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र ओनरशिप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी विड्रॉ का हमने फंक्शन बनाया था, ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं विड्रॉ का भी आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए विड्रॉ का भी आपको मैं दिखाई देता हूँ विड्रॉ फंक्शन कैसे काम करेगा। एक बार इसको हम यहाँ पे आए और सेंड किया, एड्रेस डाला और लेट सपोज 0.1 BNB हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमने कर दिया सेंड। ये हो चुके हैं कंफर्म ट्रांजैक्शन। रिफ्रेश करेंगे, ये हमारे पास इतने BNB आ चुके हैं। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे BNB को। अब लेट सपोज मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इसको वे में कन्वर्ट करूँगा। इसको मैंने किया कॉपी। ठीक है, अगर मैं सारा चाहता हूँ तो सारा मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज लेट सपोज मैं 0.5 भी करता हूँ। चलो 0.5 कर दिया, सॉरी 0.5। ओके, 0.05 कर दिया मैंने। और हम आए अपने टोकन कॉन्ट्रैक्ट पे।
ठीक है। आए हम विड्रॉ फंक्शन पे, सबसे पहले वैल्यू डाल दी हमने और एक एड्रेस डाल देते हैं। लेट सपोज मैं अपने एड्रेस पे नहीं, किसी और एड्रेस पे जो है इसको मंगाता हूँ। लेट सपोज चलो मान लेते हैं ये वाला एड्रेस है, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे डाल दिया एड्रेस और इसको कर दिया राइट। एक सेकेंड, काउंट एंड और मेथड हैज़ नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय द यूज़र। ओह आई एम सॉरी, ये मैंने अकाउंट अपना चेंज कर दिया था, इसको दोबारा से मैं इस अकाउंट पे आया, ठीक है। चलिए, ये मैंने जो है ट्रांजैक्शन को किया कंफर्म और यहाँ से क्योंकि इस वाले अकाउंट में हमारे कितने थे, 0.58 थे ना, ये वाला अकाउंट, ठीक है। ट्रांजैक्शन कंफर्म होने का वेट करेंगे। हाँ, ट्रांजैक्शन कंफर्म और 0.0 ये हमारे यहाँ पर बैलेंस बढ़ गया। अगर हम चाहें तो इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर से भी देख सकते हैं। ये हमने देख लिया, ये जो है 0.5 BNB ट्रांसफ़र हो गए हमारे इससे। अब मैं चाहे किसी का भी एड्रेस यहाँ पे डालूँ तो मैं जो है वहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक भी है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके भी मुझे टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेव टू दी मार्क्स के नाम से मेरी आईडी है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉलिडिटी और रिलेटेड टू सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग आप मुझसे कर सकते हैं। आई होप ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।